हेलो फ्रेंड्स, आज हम हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में ब्लड प्रेशर की शिकायत भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर एक्चुअली जो हमारी धमनियों में रक्त प्रवाह होता है उसके द्वारा जो प्रेशर पड़ता है उसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह सामान्य कंडीशन में 120/80 होता है। जो ब्लड प्रेशर होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसको हम लोग सिस्टोलिक हाइपरटेंशन करते हैं। इस समय ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, उच्चतम सीमा होती है ये ब्लड प्रेशर की। और जब हार्ट रिलैक्स करता है, जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, ये न्यूनतम सीमा होती है ब्लड प्रेशर की, जो कि समान रूप में 120/80 होती है। अब जब ये ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है तो इसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। जब ये 140/90 से ऊपर होने लगता है तो अब हम उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। अब ये होता क्यों है? 95% केसेस में ये प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, जिसमें कोई कॉज नहीं होता, ये जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होता है। और पेशेंट्स जिनको टेंडेंसी होती है हाइपरटेंशन की, उनमें ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है। 5% केसेस में सेकेंडरी कॉजेज़ होते हैं हाइपरटेंशन के, जैसे कि रीनल फेल्योर है, या एक्सेसिव सॉल्ट का इंटेक है, फियोक्रोमोसाइटोमा है, या सम हार्ट डिसीज़ेज़ है, हाइपरथायराइडिज्म है। ये सारी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। हाइपरटेंशन को नापने के लिए हम लोग स्फिग्नोमोनोमीटर का यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा हम लोग ब्लड प्रेशर नापते हैं। ब्लड प्रेशर नापते समय हम लोगों को आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए एटलीस्ट 5 मिनट तक। उसके बाद हम लोगों को ब्लड प्रेशर रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर का जो कफ है वो नॉर्मल साइज़ का होना चाहिए, जो कि 1/2 ऑफ द आर्म को रैप करना चाहिए, जो कफ साइज़ होता है। और उसको प्रॉपरली प्लेस करना चाहिए, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर ठीक से मेज़र हो पाए। इसके अलावा हम एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, जो एक मशीन आती है जिसमें ब्लड प्रेशर 24 आवर रिकॉर्ड होता रहता है। उसके द्वारा भी हम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ये उन केसेस में ज़रूरत पड़ता है जिसमें हमको मास्क हाइपरटेंशन या वाइट कोट हाइपरटेंशन, या हमको लगता है कि फ्लक्चुएशंस ज़्यादा हैं। उन केसेस को डिटेक्ट करने के लिए हमको एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हम लोग होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल मेथड होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा हम अपने घर में ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब हम हॉस्पिटल में ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते हैं तो यूजुअली ड्यू टू एंजाइटी और सम अदर फैक्टर्स ब्लड प्रेशर यूजुअली 10 मिलीमीटर मर्करी करीब ज़्यादा मिलता है देन जब हम घर पे और रिलैक्स कंडीशन में ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते हैं। तो होम मॉनिटरिंग इज़ बेटर अगर वो प्रॉपरली की जा रही है तो। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देते हैं, जैसे लाइफस्टाइल। अगर आपकी सेडेंट्री है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खाने में ऑयली फैटी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का यूज़ करते हैं, या तंबाकू और स्मोकिंग करते हैं, तो इन ऐसे केसेस में ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज़्यादा होती है। जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ होती है उनमें भी हाइपरटेंशन होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब हाइपरटेंशन अगर है तो उससे हमको क्या दिक्कत हो सकती है? जब हाइपरटेंशन होता है तो वो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पे एडवर्स इफेक्ट डालता है। जैसे हमको अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो दिमागों की नस फट सकती है, जिसकी वजह से स्ट्रोक या पैरालिसिस का अटैक हो सकता है, या दिमाग की नस में सिकुड़न आने की वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है और इन्फार्क्ट हो जाता है। इसको हम लोग CVA कहते हैं, वो हो सकता है। इसके अलावा हार्ट फेल्योर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं।
किडनी पे इसका अफेक्ट गड़बड़ करता है और रीनल फेल्योर डेवलप हो सकता है ब्लड प्रेशर की वजह से। आँखों पे रेटिनोपैथीज डेवलप हो सकती है और ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। लोग सोचते हैं कि हम ब्लड प्रेशर की दवा आज खा लेंगे और हमारा ठीक हो जाएगा तो हम छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक बार हो जाता है तो उसके लिए रेगुलर मेडिसिन की बहुत ज़रूरत होती है। हमको उसको रेगुलर मॉनिटरिंग और रेगुलर ब्लड प्रेशर कंट्रोल की मेडिसिन्स की ज़रूरत होती है, ताकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में बना रहे। अगर आप दवाइयाँ छोड़ देंगे तो फिर से वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर सकता है। जो ये फ्लैक्चुएशन होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है फॉर डिसीज़ टू अकर। तो रेगुलर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कैसे रख सकते हैं? तो नियंत्रित रखने के लिए हमको सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। लाइफस्टाइल में हमको नियमित व्यायाम करना है, अपने शरीर का वज़न को हमको रेगुलेट रखना है, कम रखना है। इसके अलावा डाइट को कंट्रोल रखना है। इसमें हमें फैटी चीज़ें या ऑयली चीज़ें या स्पाइसी चीज़ें नहीं यूज़ करनी है। ख़ासतौर से जंक फूड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन्स हैं, इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। बेवरेजेस खासकर अल्कोहल का यूज़ अवॉइड करना है। अगर कोई स्मोकिंग करता है या तंबाकू लेता है तो उसको बंद करना पड़ेगा, ताकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखा जा सके। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ग्रुप क्लास की मेडिसिन्स हैं। वो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार पेशेंट ले सकता है, जिसमें हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, एस इनहिबिटर्स हैं, ARBs हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, डायरेटिक्स हैं। ये सारी क्लास ऑफ ड्रग्स हैं। इसमें हम लोग यूजली जो प्रेफर्ड ड्रग है वो या तो एस इनहिबिटर या ARB और साथ में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं। जिन पेशेंट्स में हार्ट फेल्योर या कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, उनमें बीटा ब्लॉकर हम लोग प्रेफर करते हैं। जिन पेशेंट्स में स्वेलिंग या इडिमा हो रहा है, उनमें डायरेटिक्स प्रेफर किए जाते हैं। थैंक यू।